रिस्की रिपोर्टर्स टीवी किया और लोगों को मैंने एम्प्लॉयड किया, सरकारी नौकरी दी, लेकिन आज कम से कम 150 फार्मासिस्ट तो जा चुके हैं यहाँ से। उन सभी लोग जो फार्मासिस्ट हैं, बेरोजगार हैं, मैं तो ये शासन से पूछना चाहता में या वेलनेस सेंटर्स पे अगर पोस्टिंग की जाए तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी की भी जो सेवा भी कर सकते हैं और हमारे परिवार का हम अपने उस पैसे से जो भरण पोषण भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार 42 42 साल की उम्र, यानी यह वीडियो जब देखेगा कोई तो एक बार हंस देगा कि 42 साल का आदमी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बाल पूरा देख लीजिए चिक्कन हो गया है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे फार्मासिस्ट। नमस्कार, आंसू अनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला, और इसको कैमरे में लीजिएगा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा बस्ती जनपद के सभी फार्मासिस्ट साथियों का एसोसिएशन हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। लेकिन अभिनंदन करता क्यों है, तो यहाँ उस कोने से इस कोने तक सारे फार्मासिस्ट को लीजिएगा, क्योंकि मीडिया थोड़ा लेट में आई है, तो सैकड़ों फार्मासिस्ट जा चुके हैं यहाँ से। अब आज इनकी समस्या को इनके जुबानी जानते हैं, तो भैया हम चाहें खड़े हो जाइए, खड़े होकर आनंद अलग आता है। परिचय अपना दीजिएगा। जी, मैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश सचिव विजय पांडे हूँ। इस संगठन का यहाँ पे एक संगोष्ठी की गई थी, जिसमें बेरोजगार फार्मासिस्ट जितने भी थे इस जिले के और आसपास के जिले के बुलाया गया था। उनकी समस्याओं को लिया गया, क्योंकि ये संगठन बेरोजगार फार्मासिस्टों का बहुत दिनों से कार्य कर रहा है। उन्हीं क्रम अनुसार आज भी ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना गया और मीडिया के माध्यम से बताया गया कि उनकी समस्याओं का निदान कैसे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सहयोग की अपेक्षा शासन प्रशासन और अपर लेवल से की गई। और हम लोग सभी एकत्रित होकर के अपने संगठन को मजबूती के हिसाब से दिखाने के लिए यहाँ एकजुट हुए और अपनी मांगों को मांग किया यहाँ पे। अच्छा, आज आप लोगों ने मीडिया के सामने अपनी मांग को रखा। जी, मांगे क्या रही है भैया? मांगे मुख्य हमारी यही रही हैं कि जो शासन और प्रशासन, दोनों चीज़ों की मैं उल्लेख करूंगा कि हमारी बातों को सुनते नहीं हैं। कारण क्या है, जब भी चाहे जिले स्तर से शुरुआत करके अगर हम प्रदेश स्तर की तरफ बढ़ें, जिले स्तर से अगर हम शुरुआत करें तो एक जो फार्मासिस्ट है, बेरोजगार फार्मासिस्ट है, बेरोजगार क्यों है? क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। और दूसरी चीज़, अगर हम अपनी मांगों को जो मांगते हैं तो सरकार इतनी उसमें कमियां गिना देती है और बता देती है, एक झूठा दावा करती है कि हमने इतनी इतनी पोस्टें दी, फार्मासिस्ट को किया और लोगों को मैंने एम्प्लॉयड किया, सरकारी नौकरी दी, लेकिन आज कम से कम 150 फार्मासिस्ट तो जा चुके हैं यहाँ से। उन सभी लोग जो फार्मासिस्ट हैं, बेरोजगार हैं, मैं तो ये शासन से पूछना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, ये लोग अगर एम्प्लॉयड होते तो यहाँ से ये क्यों कहते कि हम यहाँ पे बेरोजगार की ये मीटिंग में आ रहे होते? मतलब कुल मिला के यही है, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन उनके दावे अगर पूरी तरीके से अगर फार्मासिस्ट हित में नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां सरकार के हित में है। मैं आपसे चाहूंगा खड़े हो जाए अध्यक्ष जी। देखिएगा, अध्यक्ष जी का नाम लिखा प्रवेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष बस। अध्यक्ष जी, कुछ समस्या भैया बताए, आप अपनी वाली समस्या भी बताइएगा। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, और मैं परमेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन बस्ती। जैसे कि सरकार जो है 2002 तक की जो नियुक्तियाँ कर चुकी हैं, और 2002 के बाद से बहुत सारे हमारे फार्मासिस्ट भाई जैसे आए और यहाँ से चले गए, क्योंकि उनके 2002 के बाद से 2003, 4, 5, 6 और 2025 तक जो है फार्मासिस्ट जो है पढ़ाई करके जो है पढ़ाई इसलिए किया है कि उसको नौकरी मिलेगी और नौकरी से जो पैसे मिलेंगे उससे अपने बच्चों को, अपने परिवार का, अपने माता पिता का भरण पोषण करेगा, सेवा करेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे आए हुए थे कि जिन्होंने की उम्र जो है पार हो गई है, अब वो नौकरी नहीं कर सकते एक डिग्री लेने के बाद में भी। जोगी जी, इस शब्द को तनी ध्यान से सुनिएगा। पूरी जिंदगी कट गई लेकिन नौकरी नहीं मिली, और सरकार इसलिए बदल दी गई थी कि उस सरकार से भरोसा उठ चुका था। अब की सरकार बदलते हैं, शायद सरकार हमारी सुन ले, लेकिन आपको भी सुनाई नहीं दिया। जी, क्या बता रहे थे, बताइएगा। तो सर यही कह रहा था कि जो है पढ़ाई तो करते हैं नौकरी के लिए, और नौकरी पढ़ाई करने के बाद जो है उनकी उम्र जो रखा गया 40 साल 45 साल, वो उम्र को पार करके यार लगभग 58 साल की उम्र लोगों को हो गई है डिग्री लेने के बाद, और वो जो है ऐसे ही काट दिया डिग्री लेने के बाद में भी।
तो एक योजना अगर देखा जाए तो सरकार जो है आरोग्य मंदिर का निर्माण कर रही है कि जिसमें जो है अगर फार्मासिस्ट को उसको रखा जाए। आरोग्य मंदिर जैसे क्या होता कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में, दूर दराज जहाँ पे डॉक्टर की सुविधा नहीं अवेलेबल हो पा रही है, वहाँ पे जो है वेलनेस सेंटर्स और जो है आरोग्य मंदिर के नाम पे जो है एक चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। अगर वहाँ पे फार्मासिस्ट को रखा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जो है फार्मासिस्ट को जो है डॉक्टर्स के बाद में जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और एक अच्छी जानकारी भी होती है उनको जो है कि हम किस प्रकार से जो पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब ये ट्रेनिंग करके आते हैं तो 500 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है हमारे जिला अस्पताल के अंदर, और जो 3 महीने के अंदर में हमको जो है लगभग 6 डिपार्टमेंट होता है, जैसे इंजेक्शन लगाना, रिकॉर्ड रूम, फार्मा, आपको प्लास्टर सिखा लगाना, और इमरजेंसी हैंडलिंग करना, इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करना, ये सब प्रक्रियाएं जो हमारे जो ट्रेनिंग सेशन में होता है। अगर ये सब करने के बाद में अगर हम जैसे फार्मासिस्टों को, जो रजिस्टर्ड और प्रशिक्षित फार्मासिस्ट हैं, उनको आरोग्य मंदिर में या वेलनेस सेंटर्स पे अगर पोस्टिंग की जाए तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी की भी जो सेवा भी कर सकते हैं, और हमारे परिवार का हम अपने उस पैसे से जो भरण पोषण भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप लोगों को भी सौभाग्य मिलता है सरकारी अस्पताल में जाने का, ट्रेनिंग करने। जी जी बिल्कुल सर। उसके बाद जीवन में नहीं सर, जीवन में तो मिलने का यही है कि हम पढ़ाई और ट्रेनिंग इसलिए करते हैं कि हमको भी एक बार नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तब हम सब जो है दोबारा जो है फिर सरकारी सेक्टर में जा सकते हैं, सरकारी संस्थाओं में जा सकते हैं। भैया आप खड़े हुए। अच्छा, आपके भी मम्मी पापा, अम्मा बाबू ख्वाब देखे थे कि लड़का हमारा फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहा है, सरकारी नौकरी पा जाएगा? जी सर, देखे क्या नाम हुआ है आपका? आत्माराम वर्मा सर जी। देखे थे, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा सर जी, क्योंकि सरकार पता नहीं क्या देख रही, इतना वैकेंसी निकालती है, पता लगता है वैकेंसी नहीं है यहाँ। देखा जाए तो सरकारी अस्पताल में इस समय जो है वार्ड बॉय इंजेक्शन लगा रहे हैं सर जी, बताइए हम लोग बेकार हो गए। अच्छा, ये आपको आइडिया है कि पूरे प्रदेश में लगभग कितना फार्मासिस्ट होगा जो इस तरह से घूम रहा है? आप बताइएगा। अभी रजिस्टर्ड अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 2 लाख पहुंच चुके हैं बेरोजगार फार्मासिस्ट। 2 लाख की संख्या है फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड है आपके यहाँ, यानी आपके भी डेस्क तक ये चीजें गई होंगी कि 2 लाख फार्मासिस्ट आपके बेरोजगार घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये बताइए, फार्मासिस्ट वाला कमा करता कौन होगा? आशा बहू से करवा रहे हैं सर जी इस समय। आशा बहू कर लेती है? आशा बहू से करवा रहे हैं, वार्ड बॉय कर रहे हैं सर। कुछ आप कह रहे थे? अरे कहिए बैनर ठीक, यहीं आ जाइए, एकदम बाहर में निकल के, उधर वाले भी इधर आ जाइएगा। हाँ। मैं अजय क्या नमवा है? नमवा बताइए। अजय गुप्ता परशुरामपुर ब्लॉक से हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, अगर आपको नौकरी नहीं देना है, हम लोग के बारे में आपको कुछ करना ही नहीं है, कॉलेज क्यों खोल रहे हैं? कॉलेज क्यों खोला जा रहा है? लोगों का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? फीसिया नहीं जाएगा? फीस जा रही तो सरकार मजबूत हो रही ना, तो वही तो इसीलिए वो अपना काम कर रही है, मजबूत हो रही है। तो अपना काम कर रही तो हम लोग को क्यों करवा रही है ये सब? अगर उसको कुछ हम लोग के बारे में नहीं सोचना है, आप लोग को चिंता करना चाहिए, काहे एकदम पीछे पड़ गए? चिंता करके वो कॉलेज खोल रहे हैं, हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके द्वारा जो भी नियम है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सब पैसा हम बर्बाद ही कर रहे हैं। बर्बाद इसलिए हो रहा है जब हमारे किसी के काम का ही नहीं है। अगर मान लीजिए फार्मासिस्ट की संख्या बढ़ रही है, हर घर में फार्मासिस्ट हो जाए, दवा कौन खरीदेगा? अगर हम एक छोटे से गांव में देख लें तो 4-5 मेडिकल स्टोर कर ले हर गांव में, खरीदेगा कौन? बता तो रहे हैं, अभी भैया पूछा, वो बताए तो है, आशा बहू दे रही है। आशा बहू खरीदेगी? आशा बहू तो सेटिंग है सब। हाँ। वो तो उधर से इधर कर रही रहे हैं, बांट रही हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी बातों को सरकार सुन नहीं रही है। इनको तत्काल प्रभाव से वैकेंसी अधिक से अधिक संख्या में फार्मासिस्ट की वैकेंसी, काफी उम्मीद थी योगी सरकार और मोदी सरकार से, लेकिन हम लोग के लिए तो एकदम बेकार ही। वो तो बताए, हम करोड़ों रोजगार दे चुके हैं इसी उत्तर प्रदेश में, दे चुके हैं, आउटसोर्सिंग के जरिए किसी किसी को दिए हैं। आउटसोर्सिंग में मैंने 2-3 फॉर्म भी फिल किया, लेकिन ना कोई फोन आया मेरे पास, फोन कोई नहीं आया कि हाँ भैया इंटरव्यू भी है। तो हम कैसे कहें, उसमें हजारों फॉर्म जाते हैं, लेकिन फोन ही नहीं आया, तो मैं कैसे कहूं कि किस हिसाब से उसकी वैकेंसी की जा रही है? अगर आउटसोर्सिंग, जबकि उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है कि आने वाले समय में हमको निकाल दिया जाएगा कि परमानेंट किया जाएगा, उसकी कोई। भैया आप आइएगा, बहुत परेशान है ये। आप तो नहीं परेशान है ना कोर्स करने के बाद? बिल्कुल सर, मैं परमात्मा प्रसाद जी यहाँ बस्ती का निवासी हूँ जी। और हमारे फार्मासिस्ट भाइयों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे जो होलसेल भाई हैं वो भी रिटेलिंग में दवा का सेल कर रहे हैं जी।
कंपनियां डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ दवाएं रखवा दे रही हैं, जिससे क्या है फार्मासिस्ट भाई जो हमारे दुकान खोल के बैठे हैं उनका नुकसान हो रहा है। और डायरेक्ट लोग जो है डॉक्टर के यहाँ से ही दवा ले रहे हैं, फार्मासिस्ट की दुकानें खाली होती चली जा रही हैं। और इतने सारे कॉलेज खुल रहे हैं, इतनी सारी सीटें सब भरी जा रही हैं, लेकिन आज की डेट में सारे कॉलेज की सीटें खाली जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट भाइयों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, सब लोग इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो हम योगी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इन सारी समस्याओं का निराकरण करें और जल्दी से जल्दी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली जाए, जिससे कि कॉलेज लोगों का भी उद्धार हो, हमारे फार्मासिस्ट भाइयों का भी उद्धार हो। यही आप मीडिया लोगों से हमारा भैया मीडिया के माध्यम से योगी सरकार के कानों तक यह अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हम फार्मासिस्टों पर भी आपकी निगाह हो जाए योगी जी। लेकिन भैया आपको तो कुछ आवाज होगी जो योगी जी तक पहुंचना चाहती है। वैसे अभी हमारे योगी जी महाकुंभ से बहुत थके हारे आए हैं, लेकिन आप लोग उनको सुकून से सोने नहीं देंगे, तो दर्द आपका क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है, मैं प्रशांत हूँ। सर जहाँ हम सबकी वैकेंसी भी नहीं निकाली जा रही है, कई सालों से सभी विभाग में वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन फार्मासिस्ट भाइयों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। और ना हम सब पूर्ण रूप से प्रैक्टिस कर पाते हैं। जितने यहाँ पर जितने भी जो इंटर किए हैं या BA BSc किए हैं वो सब घर से अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं, लेकिन हम सब फार्मासिस्ट होकर भी ना इंजेक्शन लगाने का कोई अथॉरिटी दे रही है सरकार, ना हम सबकी कोई वैकेंसी ही निकाल रही है। कितना बड़ा तमाशा है। अभी योगी सरकार झोला छाप डॉक्टरों को टार्च लेकर खोज रही थी, लेकिन टार्च का बैटरी खत्म हो गया, झोला छाप डॉक्टर नहीं मिला। और भैया बता रहे हैं कि कहां से इनका काम चल रहा है अस्पतालों में। क्या बता रहे थे भैया? सर ये कुल मिला जुला के सर यहाँ से लेकर जिले तक सब मिली भगत है। और हम सबके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर एक चौराहे पे इतना झोला छाप डॉक्टर हो गए हैं कि फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है सर। उनको तो खोजने से नहीं मिलता है योगी जी को। योगी जी को नहीं खोजने से मिलता है। जब वो पूर्ण रूप से अपनी टीम लगाएंगे या कोई अधिकारी से, जब सभी अधिकारी उनके सब लोग सेटिंग पे चल रहे हैं तो कैसे मिलेगा सर? अभी CMO साहब का कलिया ट्रांसफर हो गया, वो बहुत खोजे थे, नहीं पाए थे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है सर। CMO साहब जो थे, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब कुल मिला जुला के पैसे से सब काम होता है। बड़े ईमानदार थे, आप आइएगा भैया, बड़े ईमानदार थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसे वाली बात आती है। बड़ी उंगली उनके ऊपर उठी थी। अब तो प्रयागराज पहुंच गए हैं, वहाँ उनका अस्पताल भी लोग बता रहे हैं कि बन रहा है, हो सकता है अस्पताल भी देखना हो। भैया आपका नमवा क्या? गिरजेश, जिला उपाध्यक्ष। भैया हम एक चीज चाहेंगे, आपकी उम्रिया कितनी है बताओ? 42। 42 साल की उम्र। यानी यह वीडियो जब देखेगा कोई तो एक बार हंस देगा कि 42 साल का आदमी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बाल पूरा देख लीजिए चिक्कन हो गया है, बच्चे भी होंगे। जी जी, तो मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। PPR एक्ट हम लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 जनवरी 2015 को पास किया था जी, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, जिसके अकॉर्डिंग ये अधिकार उसमें दिया गया था कि एक फार्मासिस्ट भी अपना मेडिकल डाल करके डॉक्टर की तरह केबिन बना करके फीस ले सकता है, प्लस जो है परामर्श दे सकता है। कुछ दवाएं निर्धारित थी जिसको वो लिख भी सकता है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में 1-2 स्टेट हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में पास हुआ है, लेकिन हमारे यूपी में हम लोग 2016-17 से केस लड़ रहे हैं। अभी हाल में 726 2024 का केस है जो हम लोगों ने PIL फाइल की है। सरकार ने कोर्ट ने सरकार के ऊपर 10,000 का फाइन लगाया है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंसर्न पर्सन कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। तो एक बार मैं फिर वही चीज़ मांग करना चाहता हूँ, PPR एक्ट को सरकार प्रावधान मिले, उसको फॉलो करे, जिससे हम लोग जो मेडिकल खोल के बैठे हैं सारा अधिकार डॉक्टर को ही दिया गया। अच्छा, आप लोगों में तो मेडिकल खोलने का भी लाइसेंस बनता जी, लाइसेंस है, बट हम ना इंजेक्शन लगा सकते हैं, ना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल डॉक्टर के पर्चे पर दवा ही दे सकते हैं। अच्छा, खाली डॉक्टर के पर्चे? केवल हम दवा दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई हम भी, फार्माकोलॉजी हम भी पढ़ते हैं, दवा के साइड इफेक्ट, दवा के सब कुछ हम ही बताते हैं। यहाँ तक हम लोग विदेश में टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर आता है उसको फार्मासिस्ट वेरीफाई करता है कि डॉक्टर ने सही लिखा है, डोज सही लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन अपने यहाँ यूपी में या इंडिया में देख लेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन आया, डॉक्टर के यहाँ अंदर से दवा उसको मिल गई, ये चला गया। लेकिन जैसे हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर इंजेक्शन लिखा 10, तो गांव का बंदा अगर 10 इंजेक्शन लेके जाएगा तो उसको कौन लगाएगा? नज़दीकी मेडिकल लगाएगा। लेकिन अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो
जो दलाल है, मैं अपने सीएमओ साहब का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ वहाँ के कैंडिडेट लोग आते हैं, अब वो वैध हैं अवैध हमको नहीं पता, लेकिन आकर के डस्टबिन में देखते हैं इंजेक्शन की थैली पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी। अगर वो पड़ी हुई तो फोटो वीडियो बना के उसको धमकाया जाता है कि आप इंजेक्शन कैसे लगा लिए, नोटिस जारी कर दी जाती है। ये हमारे साथियों के बीच में हुआ पड़ा। तो पीपीआर एक्ट लागू अगर हो जाएगा तो फिर इसमें हम लोग अधिकार मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, हम कर सकते हैं और करते भी। हम लोग ट्रेनिंग दिया जाती है, अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बाकायदा 3 महीने ट्रेनिंग हम लोग को ऑपरेशन रूप से, ड्रेसिंग रूम पे सारे चीज़ का होता है। इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने काम करते हैं सारी चीज़ें। तो मेरा मेन मानना है कि पीपीआर एक्ट 2015 को लागू करके हम लोग प्रैक्टिस का अधिकार दिया जाए। आइए भैया, एक एक पॉइंट को बताइएगा। भैया ने बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया है और मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का चाहूंगा कि इस वीडियो को 10 मिनट अपने केबिन में बैठ के आराम से सुनिएगा। क्या नाम है भैया? आपका भी कुछ पॉइंट होगा? हाँ, मेरा यही पॉइंट है, जैसा कि सर लोगों ने बता ही दिया सारे पॉइंट। बस यही पॉइंट है कि जो स्टाफ नर्स को दवा बांटने का अधिकार सरकारी अस्पतालों में दिया गया है, उसको फार्मासिस्ट को देना चाहिए, क्योंकि ना तो उनको डोजिंग पता होती है, ना ही मरीज को दवा कैसे देनी है। तो फिर किस अधिकार से सरकार उन लोगों को देती है? और ना ही सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जा रही है, तो वो भी होना चाहिए। तो मांग यही है सर। जी जी भैया, आइए 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 भैया, आइए आइए। दर्द अपना नहीं बताएंगे तो योगी जी कार्यवाही कैसे करेंगे? आप लोगों की समस्या का निदान कैसे होगा? क्या नाम है? अभिषेक उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रमजोत। अच्छा, विक्रमजोत से आप चल के आए इतना दूर से? जी सर। आपका क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि जो हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं आवेदन, जो ड्रग लाइसेंस के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने जिले में ही कुछ पार्टिकुलर शॉप निर्धारित हो गई हैं कि आप वहीं जाइएगा। जो हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो बताते हैं कि वहीं जाइएगा तो वहीं करवाइएगा। तो इसको सामाजिक तौर पे, एक सार्वजनिक तौर पे किया जाए ताकि कहीं भी करवा सकें। और जो इनलीगल पैसे लिए जा रहे हैं, जैसे कोई 250 का फॉर्म है, उसका 2-2 हज़ार रुपये वो पार्टिकुलर वाले लेते हैं, तो उसको निर्धारित पैसे कर करके और उस पर जो फीस है उसको कम करवाया जाए और कम फीस में काम हो। अच्छा, लाइसेंस आप लोगों का भी बनता है मेडिकल खोलने? जी जी बिल्कुल, लाइसेंस बनता है, जो कि सरकारी फीस उसका 3000 है। लगता कितना? और जो ऑनलाइन करने वाले जो मतलब जो वैसे लोग हैं, वो लोग 20-20 हजार रुपए ले करके लाइसेंस जारी करवाते हैं और सारी 20,000 रुपए लाइसेंस। अच्छा, ये बताइएगा, फार्मासिस्ट का जब आप कोर्स कर रहे थे जी, तो फीस कितनी लगी? देखिए, जो हम कोर्स करते हैं तो प्राइवेट से अगर आप कर रहे हैं तो अप्रोक्स पर ईयर जो होता है 60 से 70 हजार रुपए बैठ जाते हैं। 6 साल का होता है? 2 साल का होता है। अगर डिफार्मा कर रहे हैं तो 2 साल का है। 4 साल का भी फार्मेसी होती है। तो अगर 2 साल आप कर रहे हैं तो 60 दूनी 120, मतलब 1,20,000 रुपए। 1.5 लाख चला जाएगा। खाएंगे पियेंगे नहीं, फीसिया बता रहे हैं ना? जी जी। और मतलब टोटल 2 लाख रुपए मान लीजिए, 2 लाख तक लगभग लग जाता है। अगर 4 वर्ष का कर रहे तो वही 4 लाख मान लीजिए। 4 लाख रुपया चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए उसके बाद 4 लाख के बाद मेडिकल खोल रहे हैं तो अलग से 20,000 अलग से वो भी 20,000 में आपको लाइसेंस मिलेगा। हाँ, 20 उसके बाद से आप लाइसेंस ले लिए, अपना मेडिकल स्टोर डाल लिए, बाय द वे आप कल गलती से कोई आपके पास इंजेक्शन लगवाने आ गया और उसकी इंजेक्शन लगाते टाइम वीडियो बन गई, कोई वीडियो बना के डाल दिया, बस आप गइए, अधिकारी आएंगे, आपको फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लेंगे नहीं ना, आएंगे जब बिना लिए छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, वहाँ भी लेंगे? बिल्कुल लेंगे, चाहे आपके पास पूरी लाइसेंस हो, पूरी मतलब ये गतई जिस दिन आप लोग फार्मासिस्ट का कोर्स किए, तलवार गतई धरवा ली। बस उसी दिन से चाकू जो होता है लेकर के पेट में घोंपने की स्टार्टिंग हो चुकी थी और घोंपी जा रही है जब तक गवर्नमेंट ऐसे चाहेगी। जब तक गवर्नमेंट नहीं समझेगी तब तक नहीं क्लियर होगा कुछ भी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है योगी सरकार के समय का। यहाँ मैं चाहूंगा उस छोर से फिर से एक बार सबको कैमरे में लीजिएगा और आप खुद कयास लगाइएगा कि इनकी उम्र कितनी होगी और ये सब बाप बने बैठे। ये सारे लोग जितने हैं, और मैंने कहा कि सैकड़ों लोग यहाँ से जा चुके हैं, ये सारे लोग, और जिस दिन इन्होंने फार्मासिस्ट का कोर्स शुरू किया रहा होगा, ये गांव वालों की निगाह में डॉक्टर साहब हो गए होंगे। लेकिन आज की स्थिति है कि ये मजाक के पात्र बन गए हैं अपने गांव में, क्योंकि जब इनका एडमिशन हुआ था तो हमारे बाप ने बड़ी खुशी से कहा था कि हमारा लड़कवा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन ये डॉक्टर नहीं, ये मेडिकल स्टोर भी अगर खोल रहे हैं तो 20,000 रुपया घूस लिया जा रहा है। और घूस छोड़ दीजिए, अगर गलती से जिस चीज की ट्रेनिंग करके आए हैं, अगर ये गलती से इंजेक्शन कहीं ठोक दे रहे हैं तो अधिकारी ठोक दे रहा है इनको, और उसका अलग से घूस। आपको घूस दिखाई नहीं देगा। हमारे पाठक जी
जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मंच पर लंबा लंबा भाषण देते हैं, जैसे याद वाद करके आए हो कि हमसे अच्छा कोई बोल नहीं पाएगा। बस्ती जिले में भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है वो सिर्फ घोषणा वाला मेडिकल कॉलेज है, व्यवस्था शून्य है। इन बेरोजगारों की तरफ आपका ध्यान मैं इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं योगी जी कि इन्होंने सत्ता परिवर्तित किया था। 2 लाख फार्मासिस्ट को अगर आप एक परिवार के रूप में देखते हैं तो कम से कम 20 लाख की जनसंख्या इनकी है जो आपको सत्ता में लाने के लिए लाइन में लग गए थे, लेकिन आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है। मैं इस वीडियो को देख रहे समस्त परिवारों से जिनके घर में इस तरह के बच्चे 40, 42 और 35 साल की उम्र में बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो अपने रोजगार की भीख मांग रहे हो, जो अपने रोजगार के लिए जंग लड़ रहे हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारत के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक पहुंचाइएगा जरूर। तो इसके लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।